अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें टूटी छत पर टपक रही थी। अमन और उसकी टीम एक पुराने वीरान कमरे में छिपे बैठे थे। बिजली नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा रेडियो ऑन था, जिस पर कमेंट्री की आवाज गूंज रही थी। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आज का मुकाबला खत्म हो चुका है और जीत भारत के नाम हुई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सब सिपाही हैरानी और मायूसी से एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने रेडियो बंद किया और गहरी सांस ली। अमन सख्त लहजे में, याद रखो, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये हमें सबक दे गया है। जो मेहनत करता है वही जीतता है। हमारी असली जंग भी वैसी ही है। अगर ढील दी तो हमारा अंजाम भी हार ही होगा। सभी से पाही चौकन्ने हो गए, जैसे अमन की बातों ने उनके दिलों में फिर से आग जला दी हो। तभी बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। दुश्मन का एक ग्रुप नजदीक पहुंच चुका था। खिड़कियों से टॉर्च और रोशनी झलकने लगी। अमन ने बंदूक संभाली और बोला, क्रिकेट में हम हार गए, लेकिन इस जंग में नहीं हारेंगे। तैयार हो जाओ। सिपाही पूरी ताकत से हथियार लोड करने लगे। अंधेरी रात में गोलियों की गड़गड़ाहट ने नए संग्राम का ऐलान कर दिया। बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक के साथ हर तरफ छायाएं नाच रही थी। बाहर से लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी। अमन और उसकी टीम पूरी तरह तैयार खड़े थे। ज़हीर घबराई आवाज में, सर, ये लोग हमारी पोजीशन जान चुके हैं। अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो फंस जाएंगे। अमन ने एक नक्शा फैलाया, जिस पर उसने पहले से कई लाल निशान लगाए थे। अमन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, ये दुश्मन बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान आज क्रिकेट में हारा है, वैसे ही ये भी सिर्फ शोर मचा रहे हैं। हमारी एक चाल और ये सब बिखर जाएंगे। सभी सिपाही ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। अमन ने अचानक अपना वॉकी टॉकी उठाया और कोड वर्ड बोला, ऑपरेशन स्ट्राइक अभी। अचानक कमरे के बाहर धमाका हुआ। ज़हीर और बाकी टीम ने हैंड ग्रेनेड फेंके। दुश्मन तितर बितर हो गए और चीख पुकार मच गई। रेडियो अब भी कोने में पड़ा था, जिसमें धीरे धीरे स्पोर्ट्स एनालिसिस चल रहा था। इंडिया की जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी की जीत थी। अमन ने वो आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, अब हमारी असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। गोलियों की गूंज थोड़ी देर के लिए थमी, लेकिन हवा में बारूद की गंध और तनाव अब भी तैर रहा था। अमन ने अपनी टीम को इशारा किया और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। बारिश से जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। हर कदम फिसलन भरा था, लेकिन सिपाहियों की आंखों में सिर्फ मिशन पूरा करने की आग थी। अचानक दूर एक ऊंचे टॉवर पर स्नाइपर की लाल लाइट चमकी। ज़हीर तेज फुसफुसाहट में, सर, हमें देख लिया गया है। गोलियों की बरसात फिर से शुरू हो गई। सिपाही पास के टूटे हुए पत्थरों और गाड़ियों के पीछे छिप गए। अमन ने अपनी दूरबीन निकाली और उस स्नाइपर की जगह को ध्यान से देखा। अमन गंभीर आवाज में, क्रिकेट का मैदान हो या जंग का, असली खिलाड़ी वही है जो आखिरी पल तक धैर्य रखे। उसने ज़हीर को इशारा किया। ज़हीर ने अपने रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाया और धड़ाम, टॉवर आग के गोले में बदल गया। स्नाइपर का खतरा खत्म हो चुका था। सिपाहियों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी चारों तरफ से दुश्मनों के पैरों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका घेर लिया गया हो। अमन ने हथियार कसकर पकड़ा और कहा, अब खेल असली होगा और ये खेल हम जीतेंगे। चारों तरफ से दुश्मनों की आवाजें गूंज रही थी। उनके जूते कीचड़ में धंसते और निकलते हुए अजीब सी डरावनी ध्वनि पैदा कर रहे थे। बारिश थमी नहीं थी। बिजली की गड़गड़ाहट मानो इस जंग का संगीत बन गई थी। अमन ने अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद सामने बढ़ा। अमन तेज स्वर में, सुन लो, हम वो लोग नहीं हैं जो डरकर पीछे हट जाएं। जिस तरह पाकिस्तान आज क्रिकेट में हारा, वैसे ही अगर हम घबराएंगे तो ये जंग भी हार जाएंगे। लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो जीत हमारी होगी। उसकी आवाज ने सिपाहियों में नई ऊर्जा भर दी।
सबने अपनी पोजीशन ली और दुश्मनों की तरफ गोलियों की बरसात शुरू कर दी। गोलियों की चमक, चीखे और बारिश की बूंदों ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। ज़हीर ने अपने हथियार से लगातार निशाना साधा और बोला, ज़हीर, सर, ये लोग संख्या में बहुत हैं, लेकिन हिम्मत हमारी ज्यादा है। मुठभेड़ और तेज हो चुकी थी। गोलियों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई थी। हर तरफ धुआं, चीखे और बारूद की गंध छाई हुई थी। अमन ने देखा कि दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो जानते थे कि सीधी भिड़ंत में उनका जीतना मुश्किल होगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। अमन सख्त आवाज में, ज़हीर, तुम दाई तरफ से घेरो, हम बाई ओर से दबाव डालेंगे। दुश्मन को बीच में लाना होगा। ज़हीर ने सिर हिलाया और अपने 3 लोगों के साथ कीचड़ में रेंगते हुए दाई ओर निकल गया। बारिश की बूंदें उनके हेलमेट पर टकरा रही थी, लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं निकाली। इधर अमन ने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और अपनी टीम के साथ बाई ओर से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में दुश्मन दोनों तरफ से घिर चुके थे। दुश्मन कमांडर चिल्लाते हुए, पीछे हटो, ये हमें जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमन और ज़हीर ने दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की। गोलियों की बरसात में दुश्मनों की लाइन टूटने लगी। रेडियो अब भी धीरे धीरे चल रहा था। इंडिया के प्लेयर्स ने डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी दिखाकर मैच जीता। अमन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर कहा, और अब हम भी स्ट्रैटेजी से ये जंग जीतेंगे। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन जंग का शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। धुआं और बारूद ने आसमान को ढक लिया था। अमन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। सबके चेहरे थकान से भरे थे, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत चमक रही थी। ज़हीर तेज सांस लेते हुए, सर, दुश्मन पीछे हट रहे हैं, लेकिन लगता है ये लोग वापस आएंगे। अमन ने जमीन पर पड़े नक्शे की तरफ देखा। उस नक्शे पर एक जगह गोल घेरा बना हुआ था, दुश्मनों का मुख्य ठिकाना। अमन गंभीर आवाज में, हमने क्रिकेट से एक सबक सीखा है, जीत उसी की होती है जो आखिरी तक रणनीति पर डटा रहे। दुश्मन का बेस तोड़ना होगा, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तभी दूर से दुश्मन की गाड़ियों और भारी हथियारों की आवाज आने लगी। जमीन कांपने लगी जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अमन ने अपनी बंदूक उठाई और कहा, टीम, अब तक ये वार्म अप था, असली खेल अब शुरू होगा। सभी सिपाहियों ने एक स्वर में जवाब दिया। जय मातृभूमि। उनकी आवाजें रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। दुश्मन की गाड़ियों की हेडलाइट्स दूर अंधेरे में चमक रही थी। मशीन गनों की खटखटाहट और टायरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अमन की टीम ने तुरंत अपनी पोजीशन बदल ली और टूटी फूटी इमारतों के पीछे छिप गई। ज़हीर धीरे से, सर, इनके पास भारी हथियार है, सीधा हमला करना खतरनाक होगा। अमन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, खेल हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी कमजोर टीम भी समझदारी से बड़ी टीम को हरा देती है, जैसे क्रिकेट में। अब हमारी बारी है स्ट्रैटेजी दिखाने की। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। वो सिपाही चुपचाप अंधेरे में घुसा और सड़क पर माइने बिछा दी। कुछ ही पलों बाद दुश्मनों के ट्रक उस जगह पहुंचे और धड़ाम, जोरदार धमाका हुआ। गाड़ियां पलट गई, चीख पुकार मच गई। अमन ने तुरंत अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। गोलियों की बारिश फिर शुरू हुई। अमन आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, याद रखो, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, पूरे मुल्क की इज्जत का सवाल है। बारिश फिर से तेज हो गई थी और हर बूंद जैसे इस जंग को और भी खतरनाक बना रही थी। जंग अब खुले मैदान में फैल चुकी थी। चारों तरफ गोलीबारी, धमाके और चीखों का शोर था। अमन ने अपनी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि दुश्मन को हर तरफ से दबाव महसूस हो। ज़हीर रेडियो पर, सर, दाया हिस्सा साफ है, लेकिन बाईं ओर भारी फोर्स जमा हो रही है। अमन ने तुरंत जवाब दिया, बाएं हिस्से पर हमला मत करो, उन्हें आने दो। जब वो ज्यादा नजदीक आएंगे तभी पलटवार करेंगे। ठीक उसी समय रेडियो से फिर क्रिकेट की रिकॉर्डिंग गूंजी।
इंडिया की जीत का असली राज था उनका पेशेंस और राइट टाइमिंग। अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, सही टाइमिंग, यही है हमारी ताकत। कुछ ही देर बाद दुश्मन की पूरी टुकड़ी बाई ओर से बढ़ी। जैसे ही वो पास पहुंचे, अमन ने कोड वर्ड चिल्लाया, अब फायर। एक साथ गोलियों और ग्रेनेड का तूफान उठा। दुश्मन हड़बड़ाकर पीछे हटने लगे। उनके कई हथियार वही गिर पड़े। अमन दृढ़ स्वर में, हम मैदान में हार सकते हैं, लेकिन जंग में नहीं। ये हमारी सरजमी है और यहां हमेशा फतह हमारी होगी। धुएं और बारूद से भरे उस मैदान में हर तरफ चीख पुकार थी। अमन की योजना काम कर चुकी थी। दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर था। लेकिन तभी जहीर ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, सर, सावधान, सामने से टैंक आ रहा है। सभी की नजरें मुड़ गई। मैदान के धुएं को चीरते हुए एक बड़ा दुश्मन टैंक आगे बढ़ रहा था। उसकी गड़गड़ाहट ने चारों तरफ खामोशी को तोड़ दिया। अमन ने गहरी सांस ली और अपनी टीम को आदेश दिया, शांति रखो, ये उनकी आखिरी चाल है। उसी वक्त रेडियो पर एक और रिकॉर्डिंग चली। क्रिकेट में भी इंडिया ने आखिरी ओवर में बाजी पलटी थी। अमन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो अब हमारी बारी है आखिरी ओवर की। उसने टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक ग्रुप दाएं से टैंक को घेरने लगा, दूसरा बाएं से मोर्टार सेट कर रहा था और अमन खुद बीच से आगे बढ़ा। टैंक ने गोलाबारी शुरू कर दी। जमीन कांप उठी, चारों तरफ मलबा उड़ गया, लेकिन अमन बिना झुके आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ जीत का जुनून था। अमन गरजते हुए, अब ये जंग आखिरी वार से तय होगी, तैयार रहो। टैंक लगातार गोलियां बरसा रहा था। हर धमाके के साथ जमीन कांपती और सैनिक झुककर पनाह ढूंढते। अमन ने अपनी पोजीशन बदली और हाथ में रॉकेट लॉन्चर थाम लिया। जहीर चिल्लाकर, सर, अब नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। अमन ने गहरी सांस ली और टैंक की मूवमेंट को ध्यान से देखा। वो बड़बड़ाया, क्रिकेट की तरह, सही गेंद का इंतजार। टैंक ने अपना बैरल मोड़ा और सीधा अमन की दिशा में निशाना साधा। पूरी टीम घबरा गई, लेकिन अमन अड़े खड़ा रहा। ठीक उसी पल रेडियो पर आवाज आई, इंडिया ने लास्ट बॉल पे मैच जीता था। अमन मुस्कुराया और गरज कर बोला, और हम भी आखिरी वार से जंग जीतेंगे। उसने ट्रिगर दबाया। रॉकेट हवा को चीरता हुआ सीधा टैंक के बीचों बीच जा लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। टैंक धधकती आग के गोले में बदल गया। चारों तरफ उसकी आग की लपटें फैल गई। दुश्मन चीखते चिल्लाते भागने लगे। मैदान में सन्नाटा पसर गया। बस जीत की गूंज बाकी थी। अमन ने अपनी टीम को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में चमक। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सबूत था कि जब तक हम एक हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। टीम ने एक साथ नारा लगाया, जय मातृभूमि। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। जले हुए मैदान, जीत की गूंज और आसमान में लहराते झंडे के साथ एपिसोड खत्म होता है। जंग का मैदान शांत हो चुका था। हर तरफ धुआं, जले हुए टैंक और टूटी बंदूकों का मंजर था। अमन और उसकी टीम थके हुए मगर जीत की चमक से भरे हुए थे। जहीर धीरे से, सर, हमने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन लगता है असली जंग अभी बाकी है। अमन आसमान की ओर देखता है, जहां लड़ाई की आग के बीच सूरज ढल रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। अमन गंभीर आवाज में, ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी आने वाला है। अचानक रेडियो से क्रैकलिंग आवाज आई, अटेंशन, एनिमी रीइंफोर्समेंट स्पॉटेड नियर द बॉर्डर, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 2 आवर्स। टीम के चेहरों से रंग उड़ गया। जहीर ने घबराकर पूछा, मतलब दुश्मन फिर से आ रहा है? अमन ने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और बोला, हां, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ आएगा। लेकिन याद रखो, जो हमने सीखा है वही हमारी सबसे बड़ी जीत की कुंजी है। कैमरा धीरे धीरे टीम के चेहरों पर जाता है। डर, थकान और हिम्मत का मिलाजुला भाव। पीछे से ड्रम्स की थ्रिलिंग बीट्स बजती है, जो आने वाली और भी बड़ी लड़ाई का इशारा देती है।
अमन और टीम अगले कदम की तैयारी कर रहे थे। हथियारों की गिनती, घायलों की देखभाल और नए रास्तों की तलाश। हर कोई अपनी अपनी जगह पर व्यस्त था। तभी अचानक आसमान में ड्रोन की गूंज सुनाई दी। जहीर ने राइफल उठाई, लेकिन अमन ने हाथ रोकते हुए कहा, नहीं, ये दुश्मन का नहीं, किसी और का है। ड्रोन धीरे धीरे नीचे उतरा और उसके साथ एक कैप्सूल गिरा। टीम ने सावधानी से कैप्सूल खोला। अंदर एक मैप और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, बॉर्डर पर मत जाओ, असली दुश्मन कहीं और है। जहीर ने हैरान होकर कहा, सर, ये किसने भेजा होगा और हमें कौन चेतावनी दे रहा है? अमन ने नक्शे पर नजर गड़ाई। नक्शे पर एक लाल निशान था। वो जगह भारत पाकिस्तान के मैच के पास वाला इलाका थी, जहां लाखों लोग इकट्ठे होने वाले थे। अमन तेज आवाज में, समझे जहीर, ये लड़ाई मैदान से हटकर भीड़ के बीच पहुंच गई है। अगर हमने सही वक्त पर कदम नहीं उठाया तो मासूम लोग कुर्बान हो जाएंगे। टीम के सब लोग चौंक गए। अब ये सिर्फ जंग नहीं रही, ये मिशन करोड़ों जिंदगियों से जुड़ चुका था।